बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास होम्योस्टेसिस इन प्लांट। स्टूडेंट, हम सीख चुके हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होता है। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन को कहते हैं डिस्पाइट चेंज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बैरूनी माहौल में तब्दीली आने के बावजूद अगर आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल की इंटरनल कंडीशन मेंटेन रहती है तो इस मैकेनिज्म को, इस पूरे प्रोसेस का नाम हमारे पास क्या है, होम्योस्टेसिस। 3 तरह का मैकेनिज्म था, ऑस्मो रेगुलेशन होती है, थर्मो रेगुलेशन होती है या एक्सिक्रीशन होती है। अब हम लोग आज सीखेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल चेंज, जो भी बाहर से टेम्परेचर का है या रोशनी के हिसाब से है या पानी है, कोई भी चीज़ बॉडी के उससे बाहर से मिलती है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी में चेंज लाते हैं। देयर इंटरनल कंडीशन कांस्टेंट रहती है। होम्योस्टेसिस दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर, पानी के लिए, एनदर केमिकल जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मेटाबॉलिक वेस्ट, इनके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म हल करते हैं। सबसे पहला जो होम्योस्टेसिस इन प्लांट है उसमें हमारे पास क्या है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखिए जी, ड्यूरिंग द डे टाइम होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही होती है तो ये हमारे पास क्या बना रही होती है, फोटोसिंथेसिस से बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन रही होती है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम पौधे अपने स्टोमेटा के जरिए ये खुराक को सब बनाने के लिए प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हो जाती है नाइट टाइम होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा हो रही होती है। क्यों? क्योंकि रात के वक्त पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं। और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होती है, किसी काम की नहीं होती है, उसको बॉडी से एक्सपेल करना होता है, इसको निकालना होता है। उसका मैकेनिज्म क्या है कि पौधे अपने स्टोमेटा के जरिए डिफ्यूजन कर देते हैं या यंग स्टेम अपने स्टेम के जरिए, या हमारे पास जिन पौधों के पास क्या होते हैं, पत्ते होते हैं या यंग स्टेम होते हैं, उनके जरिए अपने अंदर से क्या करते हैं, इनको बाहर निकाल देते हैं। अब क्या होता है, जब डे टाइम होता है तो डे टाइम में ऑक्सीजन ज़्यादा बन रही होती है और ऑक्सीजन को पौधे एक लेवल के बाद मजीद ऑक्सीजन को बॉडी से बाहर निकालते हैं। वो भी पौधे क्या करते हैं, उन्हीं स्टोमेटा और यंग स्टिल के जरिए निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट थ्रू द स्टोमेटा इन यंग रूट्स, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू द जनरल रूट सरफेस के जरिए निकलती है, स्पेशली थ्रू द रूट हेयर्स। ये किन की बात करें, यंग स्टेम्स की बात करें। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी मैंने कहा था कि ऑक्सीजन जो होती है सिर्फ दिन के वक्त जो होती है वो पैदा होती है एज अ बाय प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस जब हो रही होती है। यूटिलाइजेशन के बाद सेलुलर रेस्पिरेशन में मेसोफिल सेल रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा। दूसरी अहम चीज़ जो पौधे अपनी बॉडी से निकालते हैं वो है हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर। 2 मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, या तो वो रेस्पिरेशन करते हैं या फिर वो गिटेशन करते हैं। वी नो दैट द प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये तो पता है कि जड़ों के जरिए पौधे क्या होते हैं, पानी को जज्ब करते हैं। इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के दौरान पैदा भी होता है। प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल फॉर टर्जिडिटी। अब उस टर्जिडिटी के बाद जो बाकी रह जाने वाला एक्स्ट्रा पानी है उसको क्या करना है, उसको बॉडी से रिमूव करना है। टर्जिडिटी के बाद एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम प्लांट बॉडी बाय ट्रांसपिरेशन। अब व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट इन फॉर्म ऑफ वेपर्स। देखिए, वेपर्स याद रखना है। अगर पानी बुखारात बन के निकलेगा तो हम ट्रांसपिरेशन कहेंगे, और अगर पानी बुखारात की बजाय ड्रॉपलेट्स की शक्ल में निकलेगा तब हम कहेंगे गिटेशन। एट नाइट क्या होता है, ट्रांसपिरेशन यूजली डू नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज। दिन के वक्त ट्रांसपिरेशन होती है चूँकि स्टोमेटा ओपन होते हैं। टर्जिडिटी आने की वजह से, तनाव आने की वजह से क्या होता है, चेंज हो जाता है, और क्या होता है, बड़े आराम से स्टोमेटा के जरिए क्या होता है, पानी बाहर निकल रहा होता है। रात के वक्त टर्जिडिटी लूज हो चुकी होती है, स्टोमेटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं। एट नाइट ट्रांसपिरेशन यूजली डू नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा क्लोज, क्योंकि इनके स्टोमेटा क्लोज होते हैं इसलिए ये कंडीशन करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल, अगर पानी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी वाटर कंटेंट हो तो वाटर इंटर द रूट्स एंड एक्यूमुलेट इन द जाइलम। देखिए, रात के वक्त स्टोमेटा तो हो गए बंद, अब पानी बहुत ज़्यादा सॉइल में, तो पानी क्या होता है, जाइलम नालियों में क्या होते हैं, खुद से चला जाता है। वो समझ लो ऑस्मोसिस की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, किसी वजह से इंटर हो जाता है। फिर क्या होता है, देखिए, जस्ट ग्रासेस जो हमारे पास घास होती है उसमें ये नॉर्मली ज़्यादा होता है। प्लांट्स सच जैसे ग्रासेस फोर्स दिस वाटर थ्रू द स्पेशल पोर्स, खास पोर्स के जरिए निकलता है वहाँ से, प्रेजेंट अंडर लीफ टिप एंड एज। टिप पर या एज के ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं एंड फॉर्म ड्रॉप्स। अब क्या होता है, पानी वहाँ से प्रेशर के जरिए बाहर आता है और पौधे के
जो ग्रास जैसे पौधे होते हैं इनके एजेस पर और इनकी टिप के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, उन पोर्स से बाहर आता है। अब ये अपेयरेंस ऑफ द ड्रॉप ऑफ द वाटर ऑन द टिप और एज ऑफ द लीव इज कॉल्ड गिटेशन। इस तरीके से ग्रास के पौधे के ऊपर क्या होना, पानी का ड्रॉपलेट्स की शक्ल में नजर आना एक्चुअली क्या कहलाता है, गिटेशन। अगर पानी बुखारा से निकलेगा तो ट्रांसपायरेशन, और अगर पानी किससे निकलेगा, ड्रॉपलेट्स की शक्ल में निकलेगा तो हम कहेंगे गिटेशन है। फाइनल चीज़ है हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट। अब एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक होता क्या है, ऑक्सलेट हैं कैल्शियम के, और दूसरे म्यूसिलेज है, गम है, ये सारा मटेरियल है बॉडी से निकालना है। प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एट हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स, ठीक है, जो उनको नुकसान नहीं देते हैं लेकिन उनकी बॉडी में होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कैल्शियम ऑक्सलेट इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन लीव एंड स्टेम ऑफ मैनी प्लांट, जैसा कि टोमेटो, टमाटर की बॉडी के अंदर क्या होता है, उसकी प्लांट के अंदर उसकी जो लीव्स होते हैं, उसकी स्टेम होती है, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट खासा होता है। जब टमाटर कच्चा होता है उसमें बहुत सारी मिकदार में क्या होता है, कैल्शियम, जो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं कैल्शियम ऑक्सलेट की वो होती हैं, और कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा लेने से किडनी स्टोन होने के चांसेस हैं। तो मतलब समझ लें कि अगर टमाटर ज़्यादा खाएंगे या कच्चे टमाटर खाएंगे उससे क्या होगा, किडनी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर हमारे पास क्या जी, इन ट्री, बोला था छोटे प्लांट्स के लिए, इन ट्री जो क्या करते हैं, शेड कर देते हैं लीव्स को ईयरली एनुअली, उसमें क्या होता है अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को वो क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, रिमूव फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग द लीव फॉल। मौसम ख़ज़ां में जो पत्ते गिरते हैं, उन पत्तों के गिरने से भी क्या होता है, पौधे क्या करते हैं उसमें इसको गिराते हैं, जिससे क्या होता है उसकी बॉडी के जो साल्ट और वेस्ट होते हैं बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अदर वेस्ट मटेरियल दैट आर रिमूव बाय द सम प्लांट्स आर रेजन्स, जिसमें हमारे पास रेजन्स वो कॉनिफर्स ट्री से निकलता है, गम्स होते हैं वो किक्कर से निकलती है, लेटेक्स होती है वो रबड़ प्लांट बोर्ड का दरख्त होता है वो, और म्यूसिलेज जो होती है वो कार्निवर्ड प्लांट से यानी लेडी फिंगर वगैरह से निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से अक्सर ऑब्जेक्टिव आती है अंदर पेपर्स में कि ये बताएं लेडी फिंगर से कौन सा जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है, म्यूसिलेज निकलता है, गम्स किससे निकलती हैं, किक्कर से निकलती हैं, और रेजन्स किससे निकलती हैं, वो आपके पास कॉनिफर्स ट्री से निकलती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द लीव फॉल, if the leaf are not shaded the calcium oxalate just remain as a harmless crystal in the leaves। तो लीव्स के अंदर क्या होगा, हार्मलेस लीव्स के शुगर में हमारे पास रहेगा। तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शन होता है जब हमारे पास क्या होता है, ये पत्ते गिरते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।